द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब 2020 में सरकार गिराई थी बीजेपी ने, तो उसके अहम किरदार थे कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी के आत्मसम्मान के ऊपर बात आ गई थी और सम्मान ढूंढते हुए बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए थे और चुनी हुई सरकार जो थी कांग्रेस की, वो गिरा दी थी। लेकिन वो इतना बड़ा, ये कह लीजिए, राजनीतिक पाप कहलाएगा, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा और उसका बदला ऐसा होगा कि बीजेपी की आला कमान सिंधिया जी का एमपी का जो चैप्टर है राजनीति का, वही ख़त्म कर देगी। ऐसा बड़ा खेला कर दिया सिंधिया जी के साथ कि शायद सिंधिया जी अब ये सोच रहे होंगे कि वो राजनीति महाराष्ट्र में, क्योंकि मराठी हैं तो महाराष्ट्र में करें, या दिल्ली में बैठे बैठे करें, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि नाम भी इतना हल्का चला उनका, बड़े बड़े दूसरे बीजेपी के नेताओं का नाम चलता रहा, सिंधिया जी का ना नाम चला, ना सिंधिया जी को मुख्यमंत्री का पद मिला। ये कह सकते हैं कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। कांग्रेस से गए थे सम्मान ढूंढने के लिए, बीजेपी ने सम्मान को बताते बताते, दिखाते दिखाते न जाने कहाँ घुमा दिया, जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तय कर लिया अपने मुख्यमंत्री का चेहरा, भले ही बहुत विवादित चेहरा तय किया हो, जिनमें कुंभ के मेले को लेकर भी बहुत सारे मामले हों, ज़मीनों के मामले भी हों, वीडियोज़ उनके वायरल हो रहे हैं गाली गलौज करते हुए। लेकिन सिंधिया जी के साथ जो खेल हुआ, तो उसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, चुन लिए गए, शपथ ले लेंगे मध्य प्रदेश के, और सिंधिया जी के हाथ में फिर से वही आया जो शायद इससे पहले उनके पास आता रहा हो या कल्पना की हो। सिंधिया जी अब मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, ये साफ हो गया है। सिंधिया जी अब केंद्रीय मंत्री कब तक रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा से हैं। हो सकता है कि बीजेपी आलाकमान उन्हें टिकट दे दे और चुनाव वो लड़ने की शक्ल में हार जाएं, तो शायद उनका कैरियर स्वाहा हो जाए। जैसे बहुत सारे लोगों के कैरियर ख़त्म कर दिए हैं बीजेपी ने पहले भी, जनता बीजेपी ख़त्म करने वाली है कैरियर। और क्या हाल मध्य प्रदेश में होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि बीजेपी जो कई सारे गुटों में बटी हुई है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी हालत देखिए कि वो कैसे अपने नए मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं, कि साफ तौर की वह पीड़ा उनके चेहरे पे दिख रही है। ब्रजेश राजपूत जी हैं, मध्य प्रदेश में एबीपी न्यूज़ के ब्यूरो हेड हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक भी हैं। उन्होंने इस वीडियो को डाला है, सीएम हाउस का वीडियो है, कि जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आने वाले मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार के मोहन यादव जब मिलने हैं। वैसे तो मोहन यादव जी को पहले बता देना चाहिए था, नहीं तो उनके हाव भाव भी देखिए तो घबराए हुए ही हैं कि हो क्या गया है। और शिवराज जी के वो कैसे पैर पड़ने लगते हैं और शिवराज जी कैसे नज़रअंदाज करते हैं, और फिर चलते हुए शिवराज जी का चेहरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी में आज हालत क्या है। देखिए इस वीडियो। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हालात जो है बीजेपी के लिए कितने मुश्किल होते जा रहे हैं। वहाँ राजस्थान में वसुंधरा जी सिंधिया जो हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं बाड़ेबंदी के। बीजेपी के ही दूसरे खेमे के विधायक जो हैं, वो न जाने किस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, इल्ज़ाम खुल के सामने भी आ रहे हैं। सीक्रेट मीटिंग की बातें हो रही हैं, तो कभी बाड़ेबंदी की बातें हो रही हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी जो है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जब ये आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है संभाल पाना, और शायद बीजेपी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया है। बीजेपी के आलाकमान के नेता एकदम खोए हुए हैं किस तरह से लोकसभा का जो डैमेज हो रहा है इंडिया गठबंधन से, उसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए किस तरह से चुनाव जीते गए ये सब जानते हैं। चुनाव में क्या क्या धांधली हुई ये भी सब जानते हैं। लेकिन अब सरकार बनाने में जिस पार्टी के पसीने छूट गए चुनाव जीतने के बाद, 1 हफ्ता होने को आया है, 1 हफ्ता हो गया है, उसके बावजूद भी 2 ही राज्यों के मुख्यमंत्री 1 हफ्ते के बाद चुन पाए हैं और अभी भी राजस्थान में संशय बना हुआ है। तो ये गुटबाजी ही है जो बीजेपी को मुश्किल पड़ी है। लेकिन इस सब में जो मैंने शेर कहा था, पढ़ा था, वो फिर पढ़ना चाहता हूँ सिंधिया जी पे। इस पूरे के पूरे मुख्यमंत्री के चुनने के प्रोसीजर के ऊपर साफ हो चुका सिंधिया जी का खेल। मध्य प्रदेश में राजनीतिक चैप्टर जो है वो एंड हो गया, और अब उनको दिल्ली की राजनीति करें या बाहर की राजनीति करें, एक बार जब ये परिवर्तन हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल है दोबारा आना।
फिर वही शेर कहूँगा कि न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। आप अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए अगर कुछ ऐसा करता है जो लोकतंत्र के लिए या नियमों के हिसाब से सही नहीं है और लोकतंत्र को दागदार करता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हो सकता है अगर आपने अनैतिक रास्ता चुना हो। एक चुनी हुई सरकार को गिराना, सम्मान आत्मसम्मान के ऊपर ठेस बताते हुए परिवर्तन कर लेना, विचारों को बदल लेना। कल तक जो सेक्युलर थे आज वो एक धर्म विशेष की राजनीति करने लगे। और उसके बावजूद भी सब कुछ क्या हुआ कि सिंधिया जी के साथ सबसे पहले तो ये हुआ कि सिंधिया जी के जो 20-22 विधायक गए थे, समर्थक गए तो 27-28 से, लेकिन उसमें सिंधिया जी के 20-22 विधायक जो समर्थक कहलाए जा रहे थे उनमें से कुछ तो उपचुनाव में हार गए थे, बचे थे 14-15। वो जो थे वो भी 12-13 शायद, वो आधों के टिकट काट दिए गए। जो हार गए थे उनके भी टिकट काटे थे कई के। तो सिंधिया जी के ले देकर बचे थे कुछ ही, और उनमें से कुछ और फिर से हार गए, यहाँ तक कि मंत्री भी हार गए कुछ। तो इस सब के बाद सिंधिया जी हो गए कमज़ोर, और ना बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कर लिया, और ना बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाए, ना मुख्यमंत्री की रेस में बताए गए, और ना ही मुख्यमंत्री बन पाए। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या हाल हुआ होगा इसका अंदाज़ा आपको होगा। दूसरी तरफ मोहन यादव जी को देखकर कैसे शिवराज सिंह चौहान जी को के चेहरे के हाव भाव अलग दिखे वो भी आपके सामने है। अब कौन कहेगा कि बीजेपी जो मध्य प्रदेश में है वो ठीक ठाक है, या भारतीय जनता पार्टी में अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर निपटाने का, और जिनका सम्मान खोया था जिन्होंने, शायद अब वो परमानेंट सम्मान खोकर अब राजनीति में दूसरों के हिसाब किताब से चलने की आदत डाल रहे होंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इस कंटेंट को अगर पुश कर देंगे तो शायद जो रीच गिरी हुई है या गिराई गई है, जिस रीच को सरकार की तरफ से शिकायतें कर करके, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आ जाए और बहुत से लोगों तक कंटेंट पहुंचने लगे, ताकि जागरूकता बनाने में हम कुछ योगदान दे सकें। तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे कंटेंट को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।